वेलकम टू स्ट्रेटेजिक पार्क। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी सस्ती वर्सेस महंगी लड़ाई के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस बजट को पैसा बर्बाद पहन मोमेंट में बदल दिया है। एक तरफ है अमेरिका का 850 बिलियन डॉलर का बजट और दूसरी तरफ है ईरान का सिर्फ 30 से 40 बिलियन डॉलर का बजट। में हम बात करेंगे ईरान की उस टेक्नोलॉजी की जिसने अमेरिका की 850 बिलियन डॉलर की सुपर पावर को मलिया मेट करके रख दिया है और उसने उस सुपर पावर की थाड़ निकाल के रख दी है। दोस्तों, दुनिया में हमने ड्रोन्स तो बहुत देखे हैं, बट ये ड्रोन उन लाखों डॉलर में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मगर ईरान का शाहिद 136 ड्रोन में वही ईरानियंस ने उस मोपैड इंजन को, वो 50 टू 70 सीसी जो आपके घर में खड़ी और हमारे घर में खड़ी उन मोटरसाइकिल का इंजन है, उसको लगाकर, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में थोक के भाव बिकता है, एक ऐसा ड्रोन बना दिया है जिसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की चीखें निकाल के रख दी हैं। सोचिए, एक ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 है, जबकि यूएस उसी ड्रोन को मारने के लिए अपनी $4 मिलियन की पैट्रियट मिसाइल्स को चलाता ही जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दुश्मन आप पर कंचे मार रहा हो और आप उसको हीरे से मार रहे हो। इसकी पर यही एनोलॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है। बट स्टिल आपके पास हीरे खत्म हो जाएंगे, बट उनके कंचे खत्म नहीं होंगे कभी। अमेरिका का सबसे बड़ा गुरूर उसका जीपीएस है, मगर ईरान ने उन्हीं ड्रोन्स को जीपीएस स्पूफिंग से ऐसा चकमा दिया है कि उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स भटक जाते हैं। ये वही फीलिंग है जब गूगल मैप्स में आपको रास्ता बताए और आगे जाकर पता चले कि वहां तो बंजर रास्ता है और सड़क ही नहीं है। ईरान ने यूएस के जीपीएस को ताला लगाकर चाइना का बाइडो बीडीएस सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके ऊपर यूएस की जीपीएस स्पैमिंग और जीपीएस जैमिंग बिल्कुल असर नहीं करती। मतलब अंकल सैम की जैमिंग अब सिर्फ उनके अपने लिए काम कर रही है। स्टिल अभी यूएस के पास वो माइक्रोवेव जैमर्स और वो एक्सपेंसिव जैमर्स मौजूद हैं, बट मोस्टली सिस्टम जो जीपीएस को जैम करके यूटिलाइज करते थे ड्रोन्स को रोकने के लिए, अब ईरान ने उसका तोड़ भी निकाल के रख दिया है। और दूसरी तरफ ईरान की फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स, जो कि मार्क 15, जो कि 15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, और एक डांसिंग मिसाइल मीन्स टू से कि वो अपने पाथ के अंदर ही अपना रास्ता बदल देती है, अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि डिफेंस सिस्टम्स उसको शूट डाउन ना कर सके। ये ऐसे ही है जैसे एक मिसाइल को रास्ते में मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो। ये हवा में ऐसा रास्ता बदलती है जैसे हमारे यहाँ आतिशबाजी वाले रॉकेट होते हैं या शुर्लियां होती हैं जो कि जुम जुम करते उड़ जाती हैं। इसे प्रिडिक्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है क्योंकि ये रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, बट वो रॉकेट इन्हीं रैंडम मूवमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए अपने टारगेट को एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। जब ईरान ने वार्निंग दी कि वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च करेगा, तो अमेरिका ने फौरन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को उसकी रेंज से बाहर निकाल दिया। मींस कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी में इस हद तक इन्वेस्ट करता है, उसने ऐसे ऐसे शाहकार बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जहां पर 10,000 से ज्यादा, जिसमें 10,000 से ज्यादा सेलर्स सफर करते हैं और रेडी टू अटैक फॉर्मेशंस के अंदर होते हैं। और उस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता, मल्टीपल शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं उसके डिफेंस के लिए। अब उन्हीं को ईरान के इन चीप और सस्ते हथियारों के साथ की वजह से डर के भागना पड़ रहा है मैदान जंग से। दोस्तों, आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर समझना पड़ेगा। ईरान टेक्नोलॉजी में बेशक अमेरिका से पीछे हो, बट वॉर ऑफ एट्रिशन में आपके हथियारों की कीमत सबसे ज्यादा मायने रखती है। ईरान क्यों हर दिन 40 से 80 के करीब रॉकेट्स इसराइल और गल्फ नेशंस के ऊपर फायर कर रहा है जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं? इसीलिए क्योंकि उनको ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। जबकि अमेरिका अगर अपना एक जहाज लूज करता है और या अपना एक थर्ड की बैटरी या अपना एक रडार डोम वाला एयरक्राफ्ट लूज करता है, तो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मुंह की खानी पड़ती है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो ये विजुअल्स देखें आप, यहाँ पर ईरानियन मिसाइल ने किस तरीके से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर हिट किया है, और ये विदाउट चाइना की हेल्प के इम्पॉसिबिलिटी है। ईरान सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं बल्कि टेलीग्राम और एआई से भी जंग लड़ा है। वो फेक न्यूज और एआई जनरेटेड फोटोज को वायरल करके दुश्मन की पब्लिक में फैला रहा है। हम रोज एक वीडियो देखते हैं कि ईरान ने एक एआई जनरेटेड इमेजेस जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक पागल या लूनेटिक की तरह से पोर्ट्रे किया होता है, और वो दिखा रहे होते हैं उसको कि ये किस तरीके से पागल हो चुका है। जब रोज डोनाल्ड ट्रंप आके कहता है कि हम जीत गए,
तो ईरान उसकी एक वीडियो निकाल देता है कि ये देखो, हम लोग तो यहाँ से रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, तुम कह रहे हो तुम जीत गए। रोज डोनाल्ड ट्रंप आके कहता है कि हमने उनकी एयरफोर्स को भी तबाह कर दिया, हमने उनकी नेवी को भी तबाह कर दिया, जबकि ईरानियन उसी एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हीं के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर रहे हैं। अमेरिका भी कहता होगा यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान को इस चीज की वार्निंग दी थी कि हम तुम्हारे पावर सेक्टर्स के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके जवाब में ईरान ने सबसे संगीन बात ये कहती कि ईरान इससे बिल्कुल नहीं डरता और ना ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, पर अगर ईरान के पावर सेक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया तो ईरान भी पूरे गल्फ नेशंस की तारें काट देगा और पूरी दुनिया का इंटरनेट भी काट देगा। ईरान ने 11 कंपनीज के नाम शेयर किए हैं, जिसमें एप्पल, IBM, गूगल, फेसबुक, ये सारी हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स जो गल्फ नेशंस के अंदर है उनको वो अटैक करेगा, उनके सर्वर साइट्स को अटैक करेगा। मीन्स टू से कि अगर उनके सर्वर ही उड़ गए तो आपका और हमारा डाटा सब खत्म। दोस्तों, जैसा कि हमारे एक चाचा जी ने कहा था इंडिया के कि 2026 में तो दुनिया खत्म है, हालात वैसे ही लग रहे हैं। मगर स्ट्रेटेजिक पार्क के नैरेटिव क्लियर है, अगर ईरान या टेक वॉर जीत गया तो पेट्रो डॉलर का किस्सा खत्म हो जाएगा। मीन्स टू से कि जो इस पूरी दुनिया के ऊपर डॉलर की हेजेमोनी थी वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका इस वॉर ऑफ एट्रिशन में ईरान को किसी सूरत में भी मात नहीं दे सकता, और अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड का सोचता भी है और इस चीज को एग्जीक्यूट करता है तो जितना नुकसान US का होगा और उसके ट्रूप्स का होगा उतना ईरान का नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो कि एक यूरोप के साइज का मुल्क है, उसको होल्ड कर पाना किसी भी नेशन के लिए इम्पॉसिबल है। और अगर आप इनकी कांग्रेस की ही माने तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख ट्रूप्स चाहिए ईरान को ऑक्यूपाई करने के लिए, जस्ट फॉर द इन्वेजन अलोन। और अमेरिका कितने ट्रूप्स को कमिट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 20,000, जबकि उसका प्लान है कि 50,000 ट्रूप्स को मोबिलाइज किया जाए, जिसमें से 3 से 4 हजार मैरीन्स भी हैं, जो कि आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है, पाकिस्तान ईरानियन ऑयल खरीद सकता है, जबकि उसके ऊपर सैंक्शंस भी खत्म कर दी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही। बट हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं खरीद रही। हमें दुनिया को पुश करना चाहिए कि अगर ईरानियन विक्ट्री हासिल कर लेते हैं तो सस्ता तेल हमारा हक है। सैंक्शन के डर को खत्म करना चाहिए, इकोनॉमी को बूम करवाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या सस्ती बाइक से चलने वाली ये इंजन US की चीखें निकाल पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्ट्रेटेजिक PK को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।